खुदा की कसम में पूछना चाहता हूँ, मेरा हर बेटे से सवाल है, मुझे बता तो सही तेरा वजूद क्या था? तू तो बोल नहीं सकता था, बाप ने तुझे अपना लुआब कटा करके बोलना सिखाया है। तू तो चल नहीं सकता था, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तेरा वजूद क्या है, तेरी औकात क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आधार से बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुम्हें अपनी करवट में बैठने की जगह नहीं दे सकता है। ये तो बाप के नाम का कमाल है साकिब। अगर कहीं भी जाकर के पूछो, पहले नाम पूछा जाता है, तस्दीक के लिए बाप का नाम पूछा जाता है। पता चला तेरा नाम हर जगह अधूरा रहता है, जहाँ बाप का नाम आता है वहीं पे तेरा नाम पूरा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, जिंदाबाद, बाप बड़ी टीम। अल्लाह से दुआ मांगो यार, अल्लाह नेक बच्चे दे दे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, आज ना हाजी साहब की कब्र में जब फरिश्ते ना नूर की शमे जलाते होंगे, क्या बात, तो वो भी पूछ के बताओ ना, थोड़ी देर तक अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? अल्लाह। फरिश्ते कहते हो मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिन्होंने तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना वो भी बेटे होते हैं हजरत, जो बाप की जायदाद को माले गनीमत समझ के साथ बन के बैठ गए। हाय हाय हाय, गलत नहीं कह रहा हूं, क्या नहीं देखा? सात बेटे होते हैं, सात, और सात को कफन टक्कर कर दिया जाता है, क्योंकि वहां नंबर पड़ता है, खर्चा कौन देगा। याद रखिएगा, बाप पे लगाई हुई दौलत बंदे को गरीब नहीं करती है, बंदे को अमीर कर दिया करती है। बुरा ना मानिएगा, मैं भी पीर वाला बंदा, कुछ जगहों से हमें भी खिलाफत मिली हुई, हमारे अपने भी पीर हैं। शुक्र है रब का, हमारे पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। मुकद्दर है, अल्लाह ने ऐसा पीर दिया, और मैं कहता हूँ वो सब अपने मुकद्दर पे नाज करें जिसने बरेली के अख्तर रजा को देखा है ना। आजम का दरबार क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में महफिले अंजुम में कोई दूसरा मिलता नहीं। भाई आप देखो तो सही, आज ना हर पीर के पास चले जाओ, बात का दुनियादार की बात आपका संदुकी है, जाके कहता बरकत नहीं हो रही, तो वो पूछ रहा तावीज कौन सा वाला लेना है, 11 रुपए वाला, 786 वाला, 1100 वाला, या 12वीं शरीफ की निस्बत से 12,000 वाला, ये चलते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जितने बड़े पीर से जितना बड़ा तावीज ले आओ, अगर माँ बाप नाराज है ना, तो कोई तावीज तुम्हें बरकत नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए बरकत की सबसे बड़ी दुकान तुम्हारे माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, कदर करें। आज हकीकत कह रहा हूं मैं, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह बेटा नेक साले बेटा मांग, ऐसा मांग जो तेरी आंखों की ठंडक बन जाए, है ना। वरना हर बेटा नहीं, अभी कल परसों की खबर है, करोड़पति मरा हॉस्पिटल में, 400 किताबों का। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल टुकड़े टुकड़े हो गया उस खबर को पढ़ने के बाद। बाप तो बाप ही होता है ना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ये रिश्ते मजहब से नहीं चलते, ये रिश्ते उस मोहब्बत से चलते हैं जो रब सीने में रखता है। करोड़पति बाप, 400 किताबें उसने लिखी, 2 महीने पहले जब वो पूरा हो गया ना, तो अपने बच्चे ना उसको ओल्ड एज होम में छोड़,
मदीना के लाल का सदका है कि हुजूर की उम्मत में कभी बूढ़ों को लावारिस नहीं छोड़ा जाता है। हुजूर का दीन। लोग हमसे पूछते हैं इस्लाम में खूबसूरती क्या? इससे खूबसूरत बात कोई हो तो ला के दिखा तेरे मजहब में। मेरे नबी ने कह दिया जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक राजी है। छोड़ के दिखावा ओल्ड होम में 9 महीने पहले छोड़ के आया, 4 दिन पहले वो बंदा खत्म हो गया। किसने उसको डलवाया था ओल्ड होम में? उसने बच्चों को फोन किया, बेटे ने कह दिया मुझे फुर्सत नहीं आने, और बेटे ने फोन ही नहीं उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, कभी बाप करीब से देखा था? कभी समझा बाप? आज कई बार लोग बातें करते, मैं नहीं पूछूंगा अप्पा से रोटी खाई है कि नहीं खाई है, मुझे क्या लेना देना अप्पा से, क्योंकि उनके लहजे बहुत खराब रहते हैं। अगर बहू रोटी नहीं दे रही मेरा क्या कसूर है? मैं एक बात कहूं यार, जरा लहजे संभाल, दिल संभाल के बात कर। तुझे पता है जब ये मजदूरी करके थक के आता था ना, ये तब तक नहीं सोता था जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेता था। आज तो दस्तरखान पर बैठ के कह रहा मैं नहीं पूछूंगा। आज कहता मेरी बीवी की गलती नहीं है। यार हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं, ये भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं अगर किसी की भी बीवी इस बात में मजबूर करती है कि माँ बाप छोड़ दो तो औरत छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना, इसलिए कि औरतें हजारों मिल जाती है, माँ बाप खुदा जिंदगी में एक बार दे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने बिहार कला बरेली शरीफ। तमाशा बना के रख दिया है बाप। जिंदाबाद। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं ना, तवज्जो है सारे लोगों की। कितने लोग कुंवारे हैं जरा हाथ उठा के बता दें, जिनकी शादी नहीं हुई है वो हाथ उठाएं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह सबके सर पे सेहरे बंधवाए। ये बड़ी दुआ है बेटे, तुझे क्या पता ये बात जब पूछ, जब बेटे के सर पे सेहरा बनता है तो बाप कितना मुस्कुराता है। ये बाप से पूछिए कितनी बड़ी दुआ। सारे कुंवारे ऐसे होके दूल्हा बना सर पे सेहरे सजे, अब वो हाथ उठा के बता दे जिनकी हो गई है। ठीक है जी, बस अब हाथ नीचे कर ले। बस एक बात, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? माँ बाप का बदल कुछ नहीं, माँ बाप का बदल नहीं हो, माँ बाप का बदल नहीं हो, माँ बाप का बदल। और तेरी मेरी औकात क्या मेरा नबी दे। हुजूर के चचा जब बगल से पीछे हो जाते थे, हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, कहते थे चचा मेरे पीछे न चला करें। कहते थे या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों की धूल हैं। हुजूर कहते थे ना चचा ये बात अपनी जगह है, लेकिन जब आप पीछे चलते हो ना तो मुझे गैरत आती है। कहा क्यों? कल लोग ये कहते हैं मेरे बाप का चेहरा आपके चेहरे से मिलता था, जब आप चलते हो ना तो लगता मेरा बाप अब्दुल्ला मुझसे पीछे हो गया। आज बंदे बाप का रिश्ते निभाने तैयार, कोई इनकी कदर कर। जिसने 60 लाख की बाइक दे दी उसके गीत गाने लग गया, जिसने तो वक्त के रसगुल्ले खिला दिए तूने उसके गीत गाए हैं, जिसने 4 दिन दावत खिला दी तुझे वो प्यारा हो गया है। लेकिन कसम खा के बता, हमने दुनिया के रिश्ते देखे हैं, जब रिश्ता होता है तो लड़के के अंदर एक एक उज़्व को चेक किया जाता है। कोई लूले को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लंगड़े को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई अंधे को बेटी देने के लिए तैयार नहीं, जिसकी एक आंख नहीं है। लोग कह देते हैं ये दामाद नहीं
बन सकता, इसकी एक आंख नहीं है। अगर वजूद ठीक हो, अगर कमाई ना हो, कहते मेरी बेटी किसके घर रखेगी, जो खुद नहीं खा सकता मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखो, कोई एक माँ बाप ऐसे ला के दिखा दो जिन्होंने लूली औलाद को फेंक दिया हो, जिन्होंने अंधों को ठुकरा दिया हो, जिन्होंने ये कह दिया हो कि ये कांडा है, मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसकी आंखें खराब है, इसको सीने से नहीं लगाएंगे। खुदा की कसम, अगर शोहर मासूर हो जाए, दुल्हन तलाक लेके चली जाती है, उन माओं को सलाम करो। अगर माँ बाप के होते हुए औलाद मासूरी के आलम में जवान हो जाए, ये कंधे पे लेके चलते हैं, लेकिन कभी दामन नहीं छुड़ाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, लेकिन कभी बोझ नहीं बताते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर रब ने माँ बाप दिए हैं तो चांद समझ के नहीं, चॉइस समझ के नहीं, रब की कुदरत समझ के इज्जत कर। इसलिए कि अगर कोई मेहरबान होता है तो दुनिया की दौलत देता है, और जब रब मेहरबान होता है तो माँ बाप जैसी दौलत अता किया करता। माँ बाप बड़ी चीज होती है। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। इको कम करो और आवाज खोलो ताकि बात साफ समझ में आ जाए। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगो, और सिर्फ अपनी नहीं, माँ बाप की भी लंबी दुआएं। हम लोग ना अक्सर सफर में रहते हैं, एक वक्त का खाना तो लगभग बहुत खाने के, अगर खाना है तो होटल में मिलेगा। तो सफर कर, होटल पे बैठो ना, कभी समझो माँ बाप का और करना। मेरे भाई, मैं बिला वजह में पसीना नहीं मार। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी बाप को उसका मकाम वाली इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा इनका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। सबको मरना है, सबको मरना है ना, मरना सभी को है, तैयारी सबसे कर रहे। आलादत क्या कहते हैं, बस मासी के हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना। तो ये हम सब का हाथ, मैं समझाने लगा बाप बात को मतलब कैसे था अपने बाप का, मेरे दिल की यही क्या है भाई, मैं बाप के कहते कभी तो डरते चले मेरे टेबल को साफ करने के लिए बात करना है, कलाई पकड़ के सोचे दो बातों के लिए, क्या तू ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप, इसलिए बाप होता है ना, बच्चों के हाथ में पलट गई कलम, जाने क्या बाप है। बाप वो घना दरख्त है कि तो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है, इतनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता। तभी तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया तारा। इस बाप की कदर करें, पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को, वरना जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया। माँ चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन से, इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो माँ के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है,
समझा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो माँ की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। कोई कह रहा छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा, जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने माँ के कदमों में जाया करते। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जाओ, गारंटी है मेरी, ताबीज नहीं दे रहा हूँ, वजीफा दे रहा हूँ। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रख दी है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुबादला न करना। हमने इतने माँ के सामने शेर पड़े, इतने पड़े कि अम्मा ही तक और यार किसी ने बाप के सामने कोई कसीदा पढ़ा हो, कोई पढ़ता हो? और सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में तो अब्बा का कोई मकाम नहीं है। अब्बा को ऐसे समझ जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ दिया ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया। अम्मा को कुछ नहीं, हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में से ठीक है। हुजूर ने फरमाया है ये भी सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है, बिना दरवाजों के घुसेगा कोई? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है, हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। वो भाई कभी अब्बा का भी नाम लेते। ये जो बिल्डिंग बन गई ना, यकीनन माँ की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पर रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहां है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन छत इसलिए ना बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। मुझे बताओ तो सही, से मां की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो मां तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था। जब बारिश हो रही थी मां तो साए के नीचे थी, भीगता हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे, हमने जाना है साहिब कितनी बातें तो ऐसी बाप की गुजरी हैं कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं। कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूं, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके। आज जब बेटे की जेब में कलम लग गया है वो कहता तुमने जाहिलियत में जिंदगी गुजार दी है, तुमने हमारे लिए किया क्या है? देख मैं हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते कभी बाप को ये ताने ना देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब भी तुझे कलम पे गुरूर आए या कंधे पे लगे स्टार पे तुझे घमंड आए, कसम खुदा की उसके कपड़ों में लगे पैबंद को देखना। उसके कपड़ों का लगा पैबंद तेरे स्टार से ज्यादा हसीन होगा, तेरे कलम से ज्यादा शान वाला होगा। अगर उसने फटी टोपी ना ओढ़ी होती आज
तेरे बदन पे लाखों की ड्रेस ना होती, अगर आज उसने कल फाके से ना गुजारे होते, आज तेरे आके मुर्ग मुसल्लम ना होते, कल उसने अगर लोगों के धक्के ना खाए होते तो आज तुझे दुनिया सलाम ना करती, अगर कल उसने तेरे लिए फाके ना उठाए होते, तेरे दरवाजों पे सवालियों की लाइन लगी होती। तुम पूछते हो क्या किया कि तेरे बाप ने, कसम खुदा की खा के कहता हूं, अपने वजूद को देख, अगर वो ना होता, तू ना होता, अगर तू है अपने दम से नहीं, अपने माँ बाप के दम से मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, असमते वालिदैन, सरज़मीने बिहार कला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला। भाई जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेगी मेरी आवाज। इसको आवाज दे सकते तो दे दो, इसको ही आवाज बहुत बंद करते चले जाके। तवज्जो है सारे लोगों की? बड़ी दौलत। नौजवानों, तो फितरत के खिलाफ करने का क्या मतलब? लगा ले अपनी, बैठ जा भाई। तो है ना सारे लोग जी, फितरत के खिलाफ कुछ काम होने लगे इमरान भाई। कैसे काम? तो सुबह तो होती ही नहीं, 11 बजे सो के उठता और रात के 11 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं होटल। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, ये बढ़ता जा रहा है रिवाज। और हमारे नौजवान, अल्लाह हमारे कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो और टाइम से लौट आया। सुन रहे हैं सारे नौजवान मेरी बात जी? टाइम से निकला करो, टाइम से, टाइम से, टाइम से। तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते, जब बेटा रात के 9 बजे तक आएगा तो वो बूढ़ा जो से उठ करके नल तक नहीं जा पाता, वो रोड तक आ जाता है, वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता इमरान साहब बेटा नहीं आया है। कहां से आया? काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। चचा बैठे रहते, काल कट नहीं रहा। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगता है, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। माँ दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, वो खाना लगे लगे माँ के हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू जल्दी अब बाहर करो। खाना ही छोड़ दिया। माँ बाप क्या होते हैं, बेटे खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए, हमें मिल गए 4 यार, हमने फ्राई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछाता, माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी। और तुम 11 बजे आए, पूरी माँ थी, दिन भर की थकी थी काम से, आंख लग गई, कोई बड़ी बात नहीं, मां सो सकती है, आंख लग गई, वो गेट बजाया, मां ने दरवाजा नहीं खोला, बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद मां उठी, दरवाजा खोला, बेटे ने कहा मां अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा बेटे मैं सो गई थी। कहा तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूं? खुदा के वास्ते कभी मां से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की गुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती।
होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए माँ ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। माँ तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे। लेकिन माँ तेरे इंतजार में बैठी थी। माँ की ये आदत होती है तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा माँ को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात न करना। माँ ने कहा नादान अब तक कहाँ था? इतने में जब माँ ने कहा अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है। क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। माँ फिर छुपाने लग जाती है क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। ओ लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं तुम्हें वो बिस्तर तो नजर आएगा, लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।